नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। कल का जो दिन था बहुत अहम था, खास करके हम राजद की बात करें तो कल दिन भर समीक्षा बैठक चली। लालू प्रसाद यादव से तेजस्वी यादव मिलने के बाद एक कहा बड़ा निर्णय लिया कि सभी विधायकों को उन्होंने के साथ बैठक किया। बैठक में समीक्षा बैठक, इस बैठक को नाम दिया गया और इसमें तमाम चीज़ों पे बात हुई। कहाँ हमारी चूक हुई, कहाँ हमारी भूल हुई, कहाँ हमसे गलती हुई, कहाँ भीतर घातियों ने हमें नुकसान पहुंचाया। और इसको लेकर के इस समीक्षा बैठक में जो तमाम बातें सामने आई कि संगठन को विस्तार किया जाएगा, संगठन को मजबूत कैसे किया जाए और किस तरह से भीतर घातियों पर आवश्यक कार्रवाई की जाए, इसको लेकर के तमाम बैठकों का सिलसिला चलाकर इधर तो विपक्ष बैठक कर रहे थे, उधर सत्ता पक्ष के तमाम नेताओं के पेट में दर्द हो रहा था कि विपक्ष इस समीक्षा बैठक में क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ रणनीति बनेगा। इसमें सरकार को घेरने को लेकर के तो रणनीति बन ही रही थी। कहीं न कहीं इससे सत्ता पक्ष में बैठे नेताओं को कहीं न कहीं मरोड़ भी आ रहे थे, हम राजनीतिक मरोड़ कहें। इसीलिए लगातार जिस तरह से नीरज कुमार तेजस्वी यादव के आने से पहले ही उन्होंने कहा कि बिहार में सुशासन का राज है, तेजस्वी यादव को रोड पे या सड़क पर चलने में अब कोई दिक्कत नहीं होती होगी। पिछले 15 सालों का जो उन्होंने याद दिलाया उसको कि पिछले 15 सालों में क्या कुछ बिहार में होता था। लेकिन अब जो कहें जिस तरह से लालू प्रसाद यादव से रणनीति लेकर के आए हैं और वो क्या गुरु मंत्र है या फिर राजनीतिक मंत्र की बात करें, तेजस्वी यादव सभी विधायकों का परेड कराया उसके बाद और लिखित में सभी से मांगा गया है कि 3 कारण किस कारण से हार हुई है। क्योंकि जिस तरह से विवाद आरोप प्रत्यारोप का भी दौर शुरू हो गया था, खास करके राजद की बात करें, भोला यादव हो जो हनुमान कहे जाते हैं लालू प्रसाद यादव के, या फिर हो अब्दुल बारी सिद्दीकी को हराने की जो कोशिश हुई थी उसको लेकर के बातें हो, भीतर घातियों का सवाल हुआ। उसके बाद कहा गया कि लिखित में दें कि क्यों, अब कैसे क्यों हारे। तो इसको तमाम बैठकों का दौर सिलसिला दिन भर चलता रहा और विपक्ष गरमाया रहा। वहीं बात करें सत्ता पक्ष के तमाम नेता हैं जो कि ट्वीट पर ही राजनीति कर रहे हैं और ट्वीट करके जवाब दे रहे हैं। और साथ ही मंगल पांडे ने क्या कुछ ट्वीट करके कहा है मैं बताने जा रहा हूं आपको। मंगल पांडे ने लिखा है, विधानसभा चुनाव में हार से नेता प्रतिपक्ष का मानसिक संतुलन गड़बड़ हो गया है। महीना बाद पिकनिक मना के आए हैं और आते ही अपने कार्यकर्ताओं को झूठ परोस रहे हैं कि 2021 में फिर से चुनाव होगा। तेजस्वी जी, चुनाव 5 साल में होता है, हर साल नहीं। दिव्य स्वप्न देखना बंद कीजिए। उन्होंने कहा कि रात में सपना देखना बंद कीजिए। उन्होंने कहा साथ ही कि मानसिक संतुलन बिगड़ गया है तेजस्वी यादव का। ये बात उन्होंने इसीलिए कहा कि जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष जैसे बाहर निकले और मीडिया से जब उन्होंने बात किया कि क्या कुछ इस समीक्षा बैठक में निकल करके सामने आया, तो उन्होंने साफ साफ मीडिया से कहा कि 2021 में फिर से चुनाव होने वाली है, यानी कि बिहार विधानसभा चुनाव मध्यावधि फिर से होगी। जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं बिहार में राजनीतिक समीकरण की, नीतीश कुमार को 43 सीट आई है, नीतीश कुमार सहज नहीं है, इसको लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार कुछ कर सकते हैं। अब क्या कर सकते हैं आने वाले दिनों में देखना होगा, लेकिन कार्यकर्ताओं को तैयार रहने के लिए कहा है। तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं कि 2021 में फिर से चुनाव होगा, इसको लेकर के तमाम कार्यकर्ताओं को फिर से इकट्ठा करने लगे हैं और तैयार रहने को कहा है। और इसी तैयारी को लेकर के सत्ता पक्ष लगातार तेजस्वी यादव को घेर रहा है। उन्होंने साथ ही ट्वीट किया है। मंगल पांडे हैं जो बीजेपी के नेता हैं और अभी के बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, क्या कुछ कहा मैंने आपको बताया। और वहीं लगातार जिस तरह से बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है विपक्ष को लेकर के कि साथ ही उन्होंने कहा है कि कार्यकर्ताओं को झूठ परोस रहे हैं कि 2021 में फिर से चुनाव होगा। तेजस्वी जी, चुनाव 5 साल में आना है और तेजस्वी जी दिव्य सपने देखना बंद करें। तो उन्होंने कहा कि दिव्य सपने देखना बंद कीजिए, रात में सपना मत देखिए। तो लगातार जिस तरह से जारी है बिहार में घमासान, भले ही सरकार बन गई है लेकिन राजनीतिक घमासान थम नहीं रहा है। विपक्ष अब रणनीति बना लिया है किस तरह से सरकार को घेरना है, चाहे अपराध के मामले में हो, चाहे कृषि बिल को लेकर के हो, चाहे फिर लगातार जिस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तमाम जो कहें हम बीजेपी के मंत्री ही नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। भूमि सुधार राजस्व मंत्री हैं राम सूरत राय, बीते दिन उन्होंने सवाल उठाया था कि उनके जो सिस्टम में, उनके जो विभाग में भ्रष्टाचार व्याप्त था उनको लेकर सवाल उठाया था। सांसद हैं छेदी पासवान, उन्होंने सवाल उठाया था। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल, उन्होंने सवाल उठाया था। संजय सरावगी हैं बीजेपी के विधायक। तमाम जो बीजेपी के कुनबे के नेता हैं वो नीतीश कुमार पर सवाल उठा रहे हैं। जब अपने ही लोग घाव देंगे
तो फिर तो घाव तो उठना ही है। अब आने वाले दिनों में देखना है क्या कुछ होता है। इसी सवाल के साथ अब छोड़ के जाते हैं, फिर मिलते हैं किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते हैं भारत लाइव। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।